मध्य प्रदेश के लिए। तो जैसा कि अगर हम बात करें एमपी भूले पोर्टल का जो उपयोग हम करते थे और बिपजेएस 2.0 जो कि मध्य प्रदेश शासन की नई पोर्टल है, तो इस पोर्टल और पुराने पोर्टल में क्या डिफरेंट है, कौन कौन से सर्विसेज का हम उपयोग कर सकते हैं, इस पोर्टल पे क्या हमारी पुरानी वाले जो पोर्टल की यूजर आईडी थी वो वर्क करेगी, क्या किस तरीके से इस पर पंजीयन करना है, ए टू जेड पूरे डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो webgis2.mpbhulek.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का इंटरफेस सबसे फर्स्ट ऑफ ओपन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक हिंदी या फिर एक इंग्लिश। आप हिंदी में पोर्टल को उपयोग कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पोर्टल को उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कलर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जिस भी फॉर्मेट में ये पोर्टल आपको चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसी के हिसाब से अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड के टॉप में साइन इन का एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन है पंजीकरण का। तो आप अपनी यूजर आईडी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो पुरानी यूजर आईडी है उसके माध्यम से भी लॉग इन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। भू अभिलेख, भूभाग नक्शा, आबादी अधिकार अभिलेख, स्कैन जो दस्तावेज है वो, आरसीएमएस ऑर्डर, व्यवहार न्यायालय प्रकरण, ट्रांजैक्शन विवरण, विवर्तन सूचनांक एवं मल्टीपल ऑप्शन जैसे जो डायवर्सन की फीस वगैरह कुछ चेक आप यहीं से कर सकते हैं। अभी ये 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, उसी के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो यहाँ पर जो पंजीकरण का ऑप्शन है इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस मिलते हैं। नागरिक उपयोगकर्ता, विभाग उपयोगकर्ता, बैंक उपयोगकर्ता, लोक सेवा केंद्र और सिस्टम इंटीग्रेटर। नागरिक उपयोगकर्ता वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट करने के लिए मिलेगा, या फिर ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनकी भी यूजर आईडी एमपी भूलेक पे बनी हुई है वो साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक करके नागरिक उपयोगकर्ता वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिलअप करके अपना पासवर्ड फिलअप करके कैप्चा कोड को फिलअप करके जब प्रोसीड करेंगे उनके फोन में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे और फाइनली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। मतलब आपका जो पुराना वाला एमपी भूलेक पोर्टल की यूजर आईडी है वह इस पोर्टल पे अभी वर्क कर रही है। तो जैसा कि पुराने वाले पोर्टल में हमको क्या ऑप्शंस मिलता था कि हम अपनी यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते थे, लेकिन नए वाले पोर्टल में हमको क्या अभी ऑप्शंस मिल रहा है, ईमेल आईडी के माध्यम से या फोन नंबर के माध्यम से लॉगिन करने के लिए जब हम प्रोसीड करेंगे ओटीपी फोन पे आएगा, ओटीपी को फिलअप करेंगे, उसके बाद हमारे स्क्रीन पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन होता है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, तो उसमें जिलों की संख्या 2 दिखाई जा रही है। 2 जिलों को मिलाकर ये हमको अभी तहसीलों की संख्या दिखाई दे रहा है। मतलब ये इधर के जो ऑप्शन है ये लगभग हर जिलों को काउंट किया गया है लगभग, लेकिन यहाँ पे 2 जिले इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये 2 जिलों में कार्यरत है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये पूरे जो ऑप्शन है ये पूरे मध्य प्रदेश के अनुसार है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑफ लेफ्ट साइड में मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रमाणित प्रति, धन राशि प्रबंधन, विवर्तन सूचनांक, राजस्व भुगतान, ई केवाईसी और एवं शिकायत एवं सुझाव। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये वर्तमान ट्रांजैक्शन और ये राजस्व अभिलेख सांख्यिकी सारांश दिखाई दे रहा है, इसमें पूरे जिलों के विवरण के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान ट्रांजैक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे लाइक जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा, ऋण पुस्तिका, किसी भी पर्पस के लिए अगर हम आवेदन करते हैं तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन विवरण यहाँ पे मिलता है। ट्रांजैक्शन विवरण से मतलब है कि हमने किस पर्पस के लिए कौन से दस्तावेज के लिए हमने आवेदन किया है उसके ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से हम उसकी कार्यवाही को भी देख सकते हैं, मतलब हमारा आवेदन
कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हमने उसका फीस पेमेंट किया है कि नहीं, और अगर पेमेंट नहीं किया है तो उसको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर पेमेंट हो चुका है, खसरा आ चुका है डाउनलोड करने के लिए, तो उसको हम यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रमाणित प्रति का जो ऑप्शन है, ये प्रमाणित प्रति वाला जो ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है। इस पोर्टल में एक अच्छा बात है दोस्तों, जैसे पुराने पोर्टल में हमको क्या मिलता था कि खसरे के लिए हम सेपरेट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आवेदन करते थे, नक्शे के लिए सेपरेट आवेदन करना पड़ता था, ऋण पुस्तिका के लिए अलग आवेदन करना पड़ता था, एक अनापत्ति वाला जो ऑप्शन है उसके लिए अलग आवेदन करना पड़ता था। लेकिन अभी वर्तमान में इस पोर्टल में क्या हुआ है कि हम एक साथ सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आवेदन कर सकते हैं। वो कैसे करना है, प्रमाणित प्रति वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा भू अभिलेख प्रतिलिपि, अधिकार अभिलेख, निष्क्रिय सर्वे संख्या प्रतिलिपि, अभिलेखागार प्रतिलिपि, RCMS आदेश। तो हम क्या करेंगे, भू अभिलेख प्रतिलिपि वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। भू अभिलेख प्रतिलिपि वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन आएगा। तो हम इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किस क्रम में आपको आवेदन करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम क्या करेंगे, ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप जो भी आवेदन करने के लिए प्रोसीड करेंगे वो अधिकतम 10 दिन के तक आपके आईडी में रहेगा। मतलब कहने का है कि जो भी आवेदन आप कर चुके हैं उसको आप 10 दिन के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिनों तक आप आवेदन करने के बाद कोई भी आवेदन प्रोसीड करते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो अगले कार्य दिवस में वो पोर्टल से हटा दिया जाएगा, फिर उसके लिए नया प्रोसीड करना पड़ता है। अब इस तरीके का इंटरफेस होगा। हम नवीन आवेदन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ से हमको सबसे फर्स्ट ऑफ जिला सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो 2 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है तो 2 जिलों में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो हमको सबसे फर्स्ट ऑफ अभी 2 जिलों की लिस्ट मिली है तो यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा उस जिले को सेलेक्ट करिएगा। उस जिले में किस तहसील के अंतर्गत आपका कौन सा गांव है, उस गांव में किस व्यक्ति के नाम की प्रॉपर्टी है, नाम के अनुसार सर्च कर सकते हैं। ब्लॉक आवली सर्वेक्षण संख्या से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लॉट नंबर के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर भूस्वामी के नाम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस गांव में जितने भी व्यक्ति के नाम पे लैंड है उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद अगर सर्वेक्षण वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं, उस नंबर के आधार पे आप खर्च सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स खसरे के नंबर के अनुसार। प्लॉट संख्या के माध्यम से आप क्लिक करेंगे तो उस गांव में जितने भी डाइवर्टेड लैंड है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, उनके एक स्पेशल नंबर उनको अलॉट किया जा रहा है तो उस नंबर के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सारा डिटेल सेलेक्ट करके विवरण देखे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या किया कि प्लॉट नंबर को सेलेक्ट करके विवरण देखे वाले ऑप्शंस पे क्लिक किया। तो विवरण देखे वाले ऑप्शंस पे हमने क्लिक किया तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस शो हो रहा है। वर्तमान भूस्वामी के नाम का ऑप्शंस मिल रहा है, मतलब वर्तमान भूस्वामी कौन है उसका ऑप्शंस मिल रहा है। हम यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ क्या है कि ये जैसे जो वर्तमान ऑनर हैं अगर एक से अधिक भूस्वामी हैं तो इस तरीके का क्रमांक वाइज उनके नंबर्स मिलते जाएंगे, मतलब नाम मिलते जाएंगे क्रमांक के आधार पर। किस भूमि का टाइप क्या है, जैसे ये गवर्नमेंट लैंड है, एरिया कितना है, किस पर्पस के लिए है, उसी प्रकार से अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे है तो सेम इसी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। सेम उसी तरीके से भूस्वामी विवरण में देख सकते हैं, एक से अधिक व्यक्ति है तो उनका हिस्सा मिल जाएगा। KYC का स्टेटस क्या है, जाति वर्ग सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे जो ये चयन करे का जो ऑप्शन है, हम इस चयन करे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कार्यवाही वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करके खसरा नक्शा खतौनी की नॉर्मल कॉपी को देख भी सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हमको खसरा नक्शा ऋण पुस्तिका B1 के कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो हम एक साथ अभिलेख प्रकार वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं वो अधिकार विलंगमन तथा प्रभार प्रमाण पत्र जिसको हम एनओसी बोल सकते हैं, खसरा नक्शा खतौनी, सारे ऑप्शंस को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऋण पुस्तिका को सेलेक्ट किया, वर्तमान वर्ष का ऑप्शंस मिल जाएगा। भूस्वामी जैसे ये खसरा नंबर आपने सेलेक्ट किया, भूस्वामी विवरण वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके सूची जोड़े वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। शासकीय भूमि हेतु भूधिकार
तो अगर आप खसरा निकालेंगे तो खसरे के लिए यहाँ पे वर्ष का ऑप्शन मिल जाएगा। जितने वर्ष की कॉपी की रिक्वायरमेंट है उस सभी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सूची में जुड़े वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके के वो ऑप्शंस में जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद हम खतौनी, नक्शा, B1 सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उन सभी को एड ऑन कर सकते हैं। पहले वाले जो पोर्टल में था उसमें जो B1 के कॉपी की रिक्वायरमेंट होती थी वो करंट ईयर की मिलती थी, लेकिन इस वाले पोर्टल में क्या है कि आप पुराने भी B1 की कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक खसरे की लगभग हर, जैसे एनओसी जो होता है खसरा कई वर्षों के खसरे के लिए, B1 के कई वर्षों के लिए, नक्शा के लिए, हमने एक साथ आवेदन करने के लिए प्रोसीड किया। कार्यवाही वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप देखिए या हटा भी सकते हैं। जमा करे वाले ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे यस करेंगे तो ये आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये यहीं पे एज इट इज हो जाएगा। हम हाँ पे क्लिक करते हैं, आवेदन संख्या इतना आपको बना दिया गया है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये सारे ऑप्शंस का वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शंस के जस्ट सामने जो 3 डॉट है इस पे हमको क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। नवीन आवेदन करने के लिए एज इट इज नया ऑप्शंस जो है इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कार्यवाही के नीचे 3 डॉट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, भुगतान का एक ऑप्शंस मिलेगा। भुगतान के लिए प्रोसीड जब हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे खसरा, खतौनी, नक्शा एवं जितने भी ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किया उन सभी की फीस एड ऑन करके यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस मिल रहा है। नीचे में आगे बढ़े का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि आपके वॉलेट में कितना पेमेंट है या किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़े वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको ये पेमेंट गेटवे पे लेके आएगा। हम यहाँ पे अपने मोड के अकॉर्डिंग जिस भी माध्यम से हमको पेमेंट करना है उसको हम सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट हो जाने के बाद जो डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे पेमेंट हो जाने के बाद पीडीएफ जनरेट हो जाएगी स्थिति में। तो यहाँ पे आपके कार्यवाही वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके उसकी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब धनराशि प्रबंधन में आएंगे तो हम किसी को अपनी इस आईडी में डिपॉजिट अमाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं या किसी दूसरी आईडी से इसमें पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। धनराशि विवरण में चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट है, धनराशि इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जो डायवर्सन का ऑप्शन है, डायवर्सन के लिए भी यहीं पे ऑप्शन है। भू राजस्व भुगतान का जो ऑप्शन है, ऑनलाइन भुगतान भी हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, किस गांव की कौन सी प्रॉपर्टी का हमको पेमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। फिर किसी भूस्वामी का KYC करना है तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा। और शिकायत एवं सुझाव, कोई शिकायत हो किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड तो उसका शिकायत भी कर सकते हैं और शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।